नमस्कार। दादी नानी की कहानियों में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी एक नन्ही सी बच्ची पर है, जिसकी मासूमियत में, जिसके व्यवहार में न जाने कितने शैक्षणिक तत्व छिपे हुए हैं। आइए सुनते हैं आज की कहानी, नन्ही लाली बड़ी निराली। बहुत समय पहले की बात है। लाली अपने माता पिता के साथ एक बड़े शहर में रहती थी। एक बार वह अपनी माँ के साथ नानी के घर गई। नानी उसे बहुत अच्छी लगती थी। उसके पसंद का खाना खिलाती थी, उसे कहानी सुनाती थी। और पूरे दिन नानी के पीछे 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 उनके आंचल पकड़ के घूमती रहती थी। नानी एक छोटे से कमरे में रहती थी। ये तो उनका घर बहुत बड़ा था, लेकिन वो एक छोटे से कमरे में रहती थी जहां रोशनी कम आती थी। एक दिन नानी ने अपना चश्मा कहीं रख दिया और उन्हें चश्मा खोजना था। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, उन्हें चश्मा मिल नहीं रहा था। उन्होंने बड़े से टॉर्च को जलाकर चश्मे को खोजना शुरू किया और चश्मा खोज लिया। समय बीतने लगा, ये बात भी पुरानी हो गई। लाली अपने माँ के साथ वापस शहर आ गई। एक दिन वह अपने मित्रों के साथ मैदान में खेल रही थी। बहुत ही कड़ी धूप थी। माँ बाप मना कर रहे थे कि नहीं खेलो नहीं खेलो, लेकिन सारे बच्चे खेल रहे थे। उसी समय उनकी बॉल कहीं गुम हो गई। सारे बच्चे बॉल ढूंढने लगे। लाली दौड़ के अंदर चली गई। लाली ने एक बड़े से टॉर्च को लाया और टॉर्च से बॉल खोजने लगी। यह देखकर सारे लोग हंसने लगे। इतनी कड़ी धूप में ये टॉर्च क्या करेगा। ये बात सही है कि इतनी कड़ी धूप में उस टॉर्च का क्या काम। लाली गुस्सा होके एक किनारे बैठ गई। लाली ने अपने कामों से ये तो जरूर सिखाया कि बच्चे उनसे ज़्यादा सीखते हैं जिनके वो नज़दीक रहते हैं। अपनी माँ से, अपनी नानी से, या जो भी उनके साथ रहता है, उससे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं। और सीखते ही नहीं, लाली ने जो सीखा उसका प्रयोग भी किया। ये दूसरी बात है कि उसे ये समझ नहीं थी कि जिस ज्ञान का प्रयोग वो वहाँ कर रही है वो कितना संदर्भित है। लेकिन ये तो निश्चित है कि बच्चे जब भी कुछ सीखते हैं वो उनके अवधारणा में, वो उनके मन में एक तरह से बैठ जाती है और जल्दी वो उसे भूलते नहीं हैं। और जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है वो तुरंत उस बात को याद कर लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में ये काम होता है। तो आवश्यकता है इन बच्चों के अर्जित ज्ञान को, क्योंकि रोज रोज बच्चे कुछ तो सीखते ही हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे बिल्कुल सीखे रहते हैं। तो इन बच्चे के अर्जित ज्ञान को यदि दिशा दिया जाए, न कि उन पे हंसा जाए या उनकी हंसी उड़ाई जाए कि अरे ये तो मूर्ख है, ये तो बेवकूफ़ है। अगर उनके कर्मों पे, उनके बातों पे, उनके व्यवहार से हंसी उड़ाते हैं तो वो सीखेंगे नहीं, वरन वो गुस्सा हो जाएंगे। लाली ने जो देखा था नानी को, उसने वही किया। उसे ये पता नहीं था कि इस टॉर्च का प्रयोग करना कहाँ है। टॉर्च स्रोत है, उसके नज़र में टॉर्च रोशनी का एक स्रोत था और उसने उसका प्रयोग किया। अपनी ओर से वो गलत नहीं थी, लेकिन हम सभी मिलके उसकी हंसी उड़ाते हैं कि वो बेवकूफ़ थी, मूर्ख थी, और उसे गुस्सा दिला देते हैं। ऐसी परिस्थिति में सीखने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं बाधित होती है। चले, आज की कहानी यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।